बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सच्चल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान और मैं हूँ साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में लॉकडाउन में नरमी या बढ़ाने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में सूबों के वज़राए आला अस्करी हुकाम शरीक हैं, जबकि विफाकी वज़रा चेयरमैन NDMA भी इजलास में मौजूद हैं। इजलास में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। चेयरमैन NDMA और मामले ख़ुसूसी जफर मिर्जा ब्रीफिंग देंगे और शुरका को वायरस की रोकथाम से मुतालिक हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आटा चीनी बहरान के मामले पर इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात में थोड़ी ऊंच नीच हुई है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि रेलवे के 3 मुलाजिमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी। मुगलपुरा वर्कशॉप में कोरोना के सामने आने के बाद वर्कशॉप को बंद कर दिया गया, जहां 10,000 मजदूर काम करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कोरोना के आलमी वबा के पेश नज़र पाकिस्तान का रेवेन्यू मौखर करते हुए मजीद वक्त दे दिया। आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा अक्टूबर में लेगा। तफसीलात के मुताबिक FATF के नुकात पर पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास बीजिंग में रवां साल जून में होना था। तहम आलमी वॉच डॉग ने पाकिस्तान का रेवेन्यू मौखर कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को रवां माह FATF के नुकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवानी थी। तहम अब ये रिपोर्ट अगस्त में जमा करवानी होगी और आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा अक्टूबर में लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कानूनदान बाबर अवान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर ने चार्ज संभालते ही पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा कानून साजी की तफसील तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाबर अवान को बामायनी कानून साजी का अमल तेज करने की हिदायत की थी। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाबर अवान ने पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल तेज करने के लिए अहम राब्तों का फैसला कर लिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक से कहा कि इदारे की जानिब से शहरियों को जारी होने वाले एवरेज बिलों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से एवरेज बिल जारी होने के मामले पर नोटिस लेते हुए कहा कि इदारा फौरी तौर पर यह बिल दुरुस्त करे। एवरेज बिल पर कराची के अवाम में इश्तियाल पाया जाता है। वजीर तवानाई का कहना था कि बिल की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक सारिफ की बिजली नहीं काटेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सिंध हुकूमत अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में आज कोरोना वायरस से अब तक मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 60 हो गई, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 4,204 तक पहुंच गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना से होने वाली 60 हलाकतों में से सबसे ज्यादा 20 हलाकतें सिंध में हो चुकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 18 और पंजाब में अब तक 16 हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान 2 और इस्लामाबाद में 1 हलाकत हुई। शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल में इमदादी राशन खरीदने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची में मुखय्यर हजरात की जानिब से दिया जाने वाला सामान दुकानों पे फरोख्त होने लगा। इस सिलसिले में शहरी ने राशन बेचने वाले की वीडियो वायरल कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के शहर साहिवाल में एक शख्स शर्त के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालते हुए रेलगाड़ी के नीचे लेट गया। साहिवाल में एक शख्स ने मालगाड़ी के नीचे लेटकर रियल लाइफ स्टंट खेला, लेकिन उसे ये हरकत महंगी पड़ गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल ने उसे गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल में इमदादी राशन खरीदने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची में मुखय्यर हजरात की जानिब से दिया जाने वाला सामान दुकानों पर फरोख्त होने लगा। इस सिलसिले में शहरी ने राशन बेचने वालों की वीडियो वायरल कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन के बाद स्पोर्ट्स शख्सियात भी घरों में महदूद हैं, लेकिन इस दौरान वो भी सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं। 2 रोज कबल कौमी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उनकी बेटी ने उनका मेक ओवर किया। वीडियो में देखा गया कि सकलैन मुश्ताक की बेटी ने उन्हें मेकअप करके बालों की विग वगैरह लगाकर उन्हें खातून की लुक दी है, जिसे वो कंपनियां कटौती कर रही हैं, जिसे वो खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल टाइम्स.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।